जब तक हमारे द्वारा विचारों को अपने उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक जीवन में कोई असामान्य व प्रतिष्ठापूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं होती। अधिकांश लोग करते यह है कि स्वयं को विचारों की नाव पर बैठाकर सागर में बहती दिशाहीन धारों में बहने देते हैं। याद रखिए, दिशाहीनता हर स्तर पर बुरी ही होती है, और जो लोग विपत्ति और विनाश से दूर रहना चाहते हैं उन्हें बेहद सतर्क रहते हुए इस प्रकार की दिशाहीन धारों के मध्य बहने से खुद को रोकना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको एक बार फिर से। मैं हूं संजीव कुमार और आज मैं बात कर रहा हूं जेम्स एलन की बुक एज ए मैन थिंक इट के चैप्टर 4 विचार और उद्देश्य। दोस्तों, जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता वे बहुत ही जल्द निम्न स्तर चिंताओं, बेकार की बातें, भय, समस्याओं और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं, और यह सब कमजोरी की निशानी है। यह सब निकृष्ट विचार है जो व्यक्ति को असफलता, अप्रसन्नता, नुकसान की ओर ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सोच समझकर किया गया अपराध, क्योंकि दुर्बलता शक्तिशाली ब्रह्मांड के निवास में नहीं कर सकती। दोस्तों, व्यक्ति को अपने हृदय में एक न्याय संगत उद्देश्य के बारे में कल्पना करनी चाहिए और उसे यथार्थ बनाने के लिए कार्यशील हो जाना चाहिए। हमें इस उद्देश्य को अपने विचारों को केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। उस समय हमारी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार वह किसी आध्यात्मिक लक्ष्य का या फिर भौतिक वस्तु का रूप ले सकता है। लेकिन जो भी हो, वह हमें अपने सामने रखे इस वस्तु स्थिति पर अपनी विचार शक्ति को पूरी दृढ़ता व विश्वास के साथ केंद्रित करना चाहिए। हमें इन विचारों को अपना उच्चतम कर्तव्य मानकर इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए और इसकी प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इन विचारों को क्षणिक रुचियों, चाहतों और कल्पनाओं के पीछे नहीं भागने दें। आत्मसंयम एक प्रकार से राशि मार्ग है और विचार की सच्ची एकाग्रता है। यदि हम बार बार अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो, यह तब तक रहेगा जब तक कि हम अपनी दुर्बलताओं से ऊपर नहीं उठ जाते। चरित्र का मजबूत होना ही किसी भी व्यक्ति के जीवन की सच्ची सफलता होगी, और यह भविष्य के सामर्थ्य और विजय की नई शुरुआत होगी। वह लोग जो अपने जीवन में किसी महान उद्देश्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, उन्हें भी अपने जीवन में विचारों को केंद्रित करके ही कोई कार्य करना चाहिए, भले ही फिर उनका कार्य कितना ही छोटा क्यों न हो। केवल एक ऐसी युक्ति से विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प और ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है। इसके विकसित हो जाने के बाद ऐसा कुछ विशेष नहीं रह जाता जिसे कि हासिल नहीं किया जा सकता। कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य में विश्वास रखते हुए कि सामर्थ्य को प्रयत्न और अभ्यास द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, तुरंत ही प्रयत्नशील हो जाती है। जिस प्रकार शारीरिक तौर पर कमजोर लोग सतर्क और ध्यानपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा अपने आप को सशक्त बनाते हैं, वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग स्पष्ट व अच्छी सोच के निरंतर अभ्यास से खुद को सशक्त बना सकते हैं। दिशाहीनता और कमजोरी को परे हटाकर और किसी उद्देश्य के साथ सोचना उन सशक्त लोगों की श्रेणी में पहुंचना है जो कि असफलता को सफलता की प्राप्ति के मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं और जो सशक्त सोच रखते हैं, बिना किसी भय के प्रयास करते हैं और कुशलता से उसे प्राप्त करते हैं। वे हर पल विकास करते हैं और अंततः महान शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन का उद्देश्य तय करे, इसके बाद मानसिक तौर पर उसे प्राप्त करने का सीधा मार्ग तय करे। जब मार्ग सही से तय हो जाए तो फिर हमें दाएं बाएं या ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए। इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद भी मन में नहीं होना चाहिए और इसी के साथ संशय और डरों को भी हमें नष्ट कर देना चाहिए। यह वे विच्छेदित तत्व है जो हमारे लक्ष्य को भेदने की दिशा को भंग करते हैं। यह बेदूषक तत्व हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। भय और शंका का मन में उत्पन्न होने से हमारा उद्देश्य, ऊर्जा, शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार एकाएक रुक जाता है। भय और शंका मानव की एकाग्रता के दुश्मन है। यह मनुष्य के आत्मविश्वास के भी दुश्मन है।
जब तक यह दुश्मन आपके मन में रहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन से इस भय और शंका को बाहर निकालकर फेंक दें और एकाग्र चित्त होकर विश्वास पूरा करके अपने मन को धारण कर लें। मनुष्य के मन में कुछ पाने व करने की इच्छा इस ज्ञान से उभरती है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन भीतर जन्मी शंका और भय ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं। और ऐसे मनुष्य जो इसे बढ़ावा देते हैं, इन्हें मारते या ठुकराघात नहीं करते हैं, वह स्वयं को प्रगति की राह में निष्फल करते हैं। ऐसा मनुष्य जो शंका और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह असफलताओं पर भी सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने शंका और भय पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्होंने असफलता पर विजय प्राप्त कर ली है। उनका हर विचार सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और वे सभी समस्याओं के साहस के साथ सामना करके उन्हें बुद्धिमानी से स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे संयत व्यक्ति के उद्देश्य समय के अनुरूप होते हैं और वह समय पर उन्हें पूरा करने में भी सफलता अर्जित कर लेते हैं। वह अपने उद्देश्य का बीजारोपण सही समय पर करते हैं और यही कारण होता है कि उनके पेड़ों के फल असमय जमीन पर नहीं गिरा करते। दोस्तों, भय रहित विचार उद्देश्यपूर्ण रचनात्मक शक्ति में अपरिवर्तित हो जाते हैं। इस गूढ़ रहस्य को जो जानते हैं वे सदैव तैयार रहते हैं। उनके विचारों में कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से भटकाव या ठहराव नहीं आता। वह एक योद्धा की तरह डटे रहते हैं। वो अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ निरंतर जोड़ते हैं और अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक के बन जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। और अभी मैं बात कर रहा था जेम्स एलन के बुक एज ए मैन थिंक इट के लेसन 4 विचार और उद्देश्य। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपना सुझाव और राय दें, क्योंकि दोस्तों मैं हर कमेंट को बारीकी से पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।